हाय वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए मंथली रीडिंग है। वर्गोस, आई नो आई एम लेट, तभी भी देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सा नल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो दिस इज़ योर कार्ड ऑफ द मंथ। ओके, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ये महीने, ये पूरे महीने के लिए एनर्जी, ओके, कुछ लोग हो सकता है नॉलेज ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। दिस इज़ द हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, मैच्योरली डील कर रहे हो अपने प्रॉब्लमों को। जैसे कि अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए सिंगल हो तो मैच्योरली डील करो ताकि आप चेंज लेके आ सको। किसी की लाइफ में मनी इशू चल रही है तो भी एक्ट कर रहे हैं, फेथ रखे हैं, मैच्योरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आप मनी वाइज भी चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज़ द हेरोफेंट का कार्ड है। अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपनी लाइफ को बिल्डअप कर सको, चेंज लेके आ सको और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके आ सको। ओके, हैव फेथ गाइस। वाओ, दिस इज द मेजर आर्कनास। हेरोफेंट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस पर्सन, बट देयर इज द चेंज। ओके, चेंज ऐसे लेके आ रहे हो कि वैसे भी आप लोग ना बहुत समझदारी से काम करते हो। ओके, प्रैक्टिकल लॉजिकल होके काम करते हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। और कोई घर भी खरीदना चाहते थे तो भी आ रहा है, रिजल्ट चाहते थे तो भी आ रहा है, अबंडेंस हैप्पीनेस चाहते थे तो भी आ रहा है, किसी के लाइफ में अगर कोई बेबी चाहता था तो भी हो रहा है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है। तो पूरे महीने आप अपनी समझदारी से डील कर रहे हो हर एक मामलों में ताकि रिजल्ट लेके आ सको। ओके वर्गोस, ओके लेट्स सी वन मोर सफर। ओके, एंड मे भी शायद सपोर्ट के तौर पे कोई टॉरस पर्सन सपोर्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सी पेज ऑफ कप। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आई है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। अगर सिंगल थे तो सामने वाले ने आके माफ़ी मांगा है। ओके, दिस इज द ब्लेसिंग। ओके, नेक्स्ट, दिस इज यू, सिक्योर हो। मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ, सन का कार्ड आ गया, हार्ट ऑफ द मैटर, नाइट ऑफ कप। इमोशनल तौर से आपने एक्शन ले लिया जिस भी एरिया में आप वेट करते हैं अपने पर्सन का। एंड पार्ट ऑफ द मंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन, थ्री ऑफ पेंटिकल। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप रिकग्नाइज हो सको। वन मोर कार्ड, लक। वाओ, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। दिस योर जुलाई महीने की एनर्जी है। सी देयर द ग्रोथ, हैप्पीनेस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एंड इमोशनली स्टेबिलिटी मिल रही है। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज यू, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है गाइस, एंड सपोर्ट भी है जुलाई महीने में। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। फ्यूचर में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है जो भी आप एक्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल सक्सेस मिल रहा है, इमोशनली फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई गाइस, फिर जाके रीड करते हैं। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देयर इज अ पॉजिटिव मूव। कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी कर रहे हो इस एक महीने में। वन मोर शफल। ओके, पेज ऑफ कप क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्स। किंग ऑफ कॉइन क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। King of Wand clarified by Ten of Wand. Sun clarified by Eight of Cup. Knight of Cup clarified by Ten of Cup. Three of Wand clarified by Three of Pentacle. Queen of Wand clarified by Three of Pentacle clarified by Temperance. And the Wow. And this is your July month future energy. फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो आपके पास में है ना गैस, उसको ग्रैब करके रखो, उसको लेट गो नहीं करे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फिर से ये हैंगमैन ना
हैंगमैन की तरह स्टक ना हो जाओ बोल के। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता, डेफिनेटली लव वाइज बोलूँ तो यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, आप अगर लव में फायर साइन के साथ में डील करते हो, उनको ना उनको लेट गो नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर ना सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोगों की लाइफ में लव वाइज बोले तो सी मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के प्रति बहुत ज़्यादा बर्डन था। ओके, सो मच नेगेटिविटी थी, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्रस्ट्रेशन था, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था लव वाइज। बट यहाँ पर ना सामने वाले ने आपको क्लैरिटी दी, माफ़ी मांगी, फर्स्ट 10 डेज माफ़ी मांगी, या फिर कोई गिफ्ट दिया, कोई मैसेजेस भेजे लव, तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो गए, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई लव वाइज। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में अगर फायर साइन के साथ में आप लोग डील कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन था, बट सामने वाले ने माफ़ी मांगा, सामने वाले ने लव मैसेजेस भेजे, गिफ्ट दिया, ओके, प्यार भरी बातें कही, तो यहाँ पर आप लोगों की लव की गाड़ी चल पड़ी, फ्रेश स्टार्ट हो गया, लव वाइज सिक्योर हो गया। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ओके आप लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते घर की हो, मनी वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बच्चों की हो, या फिर अपने आप में क्यों ना हो। ओके, बट यहाँ पर ना स्टार्टिंग ऑफ द मंथ देयर इज द क्लैरिटी, सी पेजेस की एनर्जी है, देयर इज द राइज अप हो रहे अपने उस बर्डन से। ओके, क्योंकि कॉन्फिडेंटली आप अपने उस नेगेटिविटी को, अपने उस प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो एंड राइज अप हो रहे, रिजल्ट लेके आ रहे हो, ताकि आप इमोशनली और मेंटली एक क्लियरली मूव ऑन हो सको। ओके, या सपोर्ट आया है कोई वाटर साइन या फिर फायर साइन, तो आप यहाँ पर ना फर्स्ट 10 डे आप लोग अपने प्रॉब्लमों से बाहर निकल के सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट 10 डेज में आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपने मैच्योरली डील किया, कॉन्फिडेंटली हैंडल किया। ओके, या फिर समझदारी से अपने प्रॉब्लमों को फेस किया। ओके, तो आप लोग यहाँ पर राइज अप हो गए, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर ब्लेसिंग आ गई, एक नई गुड न्यूज़ आ गया, इमोशनल तौर से सपोर्ट आ गया, ताकि मूवमेंट कर सको। एंड किसी के लिए हो सकता है कि ये फर्स्ट 10 डेज में कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। ओके, तो आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, यस, आपकी प्रॉब्लमें ख़त्म हो रही है फर्स्ट 10 डेज में, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी है, ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, फर्स्ट 10 डेज वैसे ये सारी चीज़ें क्या है। और अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की के लिए भी फ्रस्ट्रेशन में था तो भी मिल रहा है। ओके वर्गोस, ये 10 डेज में अगर आपने एक्ट किया हो तो। लेट्स सी ये सारी चीज़ें क्या है वर्गोस के लिए। ओके, सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके गाइस, सी मिरेकल्स इज देयर, सडन रिजल्ट इज देयर, सो कीप गोइंग। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, जो भी आपके लाइफ में बर्डन थे, कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सडन रिजल्ट, सडन चेंज, सडन कंफर्टेबल लाइफ लेके आ सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जुडिकेशन एंड द हेल्थ। अगर आप लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो सडनली आपको क्योर भी मिल रहा है, तो भी यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो। और अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा था, उसके प्रति आप बर्डन सी महसूस कर रहे थे, सडनली आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर सडनली आपने जो भी ऐड किया है उसका आपको सोल्यूशन मिल रहा है, लीगल मैटर में आपके फेवर में हो रहा है, तो आप यहाँ पर पीसफुली राइज अप हो रहे हो। ओके, जो और कुछ लोग हो सकता है लर्निंग करना चाहते थे, तो भी ये फर्स्ट 10 डेज के अंदर, जैसे कि लर्निंग करना, स्किल को डेवलप करना था, क्लासेस ज्वाइन करने थे, तो भी कर पा रहे हो सडनली। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो फर्स्ट 10 डेज में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर अपने कॉन्फिडेंट, अपने स्ट्रेंथ के ज़रिए। ओके, ताकि आप सडन रिजल्ट लेके आ सको। तो रिजल्ट इज हियर गाइस, तो कॉन्फिडेंट फेस कीजिएगा। रिजल्ट यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आपको सडन सपोर्ट मिल गया, तो आप मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में सी राइज अप हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने से तो सपोर्ट आ रहा है, सी सो मच पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में जो भी आप लोगों के लिए सही नहीं था उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने 9th कप की तरफ जा सको। जैसे कि ओल्ड जॉब को लेट गो कर रहे हो,
ओके, ओल्ड सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, ओल्ड इन्वायरमेंट को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप पॉजिटिवली मूवमेंट कर सको। ओके, हार्ट ऑफ द रीडिंग ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। दिस इज़ योर, दिल से चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो, हैप्पीनेस आए, या फिर ऑफर आए, या फिर सपोर्ट आए, ताकि आप लोगों की लाइफ में इमोशनली सिक्योर हो सको, फैमिली वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, लव वाइज। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग इमोशनली जो भी आप चाहते हो आपको इस शेयर मिल रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट डाल लिया। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल। आप वेट कर रहे थे कि आपको रिजल्ट मिले, आप वेट कर रहे थे कि आप लोगों की लाइफ में नोटिसेबल हो, आप वेट कर रहे थे कि आपने एफर्ट डाल लिया, वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट इज हियर, पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे कि मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोगों ने एक्ट किया, यू नो बोलते ना, ओहदा बढ़ाने के लिए आपने मेहनत किया, तो यहाँ पर ओहदा बढ़ गया। ओके, सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आ रही है, आपके रेस प्रमोशन तरक्की। जो भी आपने एक्ट कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में, टीम वर्क होके काम कर रहे हो या फिर फोकस होके काम कर रहे हो, तो रिजल्ट यहाँ पर है। तो आपकी ओहदा बढ़ गया, आप अपने ओल्ड पोजीशन को छोड़ के न्यू पोजीशन में गए। ओके, तो जो भी आप वेट कर रहे थे आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा, तो आपके लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। ओके, रिकग्निशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में लव शादी में बदलना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में लेट्स सी ये सारी चीज़ें क्या हैं। गुड न्यूज़ भी आ रही है गाइस मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, सी शैमन, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में शैमन, रेबन का कार्ड है। रेबन इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। यू नो, जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, वेट कर रहे थे, उसमें आपको चेंज मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, कोर्टशिप, लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, लव जैसे मैंने पहले कहा, लव शादी में बदल रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिजनेस पार्टनर चाहते तो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो रहा है। ओके, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में, क्योंकि आपकी जो भी नेगेटिविटी थी उसको अपना, उसमें आप चेंज कर रहे हो या फिर लेट गो कर रहे हो। ओके, लेट गो कब करते हैं? जब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आती है, तो ओके फाइन, ओल्ड कपड़ों को छोड़ के, जैसे कि हम बाई करते नए कपड़े, तो पुराने कपड़े को हम लेट गो कर देते हैं ताकि हम नए कपड़े को पहन के हैप्पी रह सके, राइट। तो इसी हिसाब से मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में जो भी आपने एक्ट किया है, एफर्ट डाला है, फोकस किया है, वो चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप यहाँ पर चेंज लेके आ रहे हो, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो, तो आप यहाँ पर रिकग्निशन, सक्सेस या फिर पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में लव वाइज भी रियूनियन, अगर रियूनियन होना चाहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो रियूनियन भी हो रहे हो, शादी भी हो रही है। क्योंकि सी एंड पार्ट ऑफ द मंथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एंड पेज ऑफ कप। अगेन पेज ऑफ कप स्टार्टिंग में, पेज ऑफ कप यहाँ पर फिर से, मे भी शायद अगर कुछ लोगों के ना फिर से झगड़े फसाद चालू हो जाता है, एंड पार्ट ऑफ द मंथ में फिर से आप सामने वाला माफ़ी मांग लेगा लव वाइज। ओके, ताकि सी पीस लेके आ सके, ताकि यस फिर से मे भी शायद हो सकता है, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है ना कि एंड पार्ट ऑफ द मंथ में फिर से लव वाइज आर्गूमेंट हो, फिर से आप लोग थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो जाओ। ओके, तो यहाँ पर ना कहीं ना कहीं फिर सामने वाला ने फिर से वही रिपीट साइकिल चल रहा है, फिर से माफ़ी मांग रहा है, फिर से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, फिर से कहीं ना कहीं इमोशनली एक नई लव वाइज फिर से रियूनियन होके न्यू जर्नी स्टार्ट करें। ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ यू। अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो वर्गोस, आपके लाइफ में आप फोकस हो, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को एंड पार्ट ऑफ द मंथ में एक कलरफुल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है, ब्लेसिंग आ रही है, सपोर्ट आ रहा है एंड पार्ट ऑफ द मंथ में, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर एक्ट कर रहे हो, फोकस हो रहे हो अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए, पीस के लिए, दिस इज़ द टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप एक ब्लेसिंग लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि सी मैच्योरली आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आप फोकस कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि लक आपका साथ दे। एंड पार्ट ऑफ द मंथ में जो भी आप मैच्योरली डील कर रहे हो, लक का भी साथ मिल रहा है, ब्लेसिंग भी आ रही है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, और आप इमोशनली और कॉन्फिडेंटली एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ओके,
तो आप बोलोगे कि एंड पार्ट ऑफ द मंथ में, क्योंकि जो पहले लव में रिपीटेड साइकिल चल रही थी ना, एंड पार्ट ऑफ द मंथ में भी फिर से वही रिपीटेड साइकिल चल रही है लव वाइज। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए ना सामने वाला फिर से माफ़ी मांग रहा है, फिर से आप लोगों की गाड़ी चल पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। और इन जनरली जो भी आप अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मैचुअली डील कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको चेंज दे रहे, पीस दे रहे हैं, क्योंकि लक आपका साथ में है, ब्लेसिंग आपके साथ में है। कॉन्फिडेंटली डील जैसे यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि कोई भी ऐसे सोर्स के कार्ड नहीं है। जो भी बर्डन थे ना पहले ख़त्म हो गए, पहले पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग ऐड कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिकग्निशन हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आप मैच्योरली डील कर रहे हो, समझदारी से एक्ट कर रहे हो। ओके, प्रिपरेशन करके काम कर रहे हो ताकि लक का साथ में हो। जो भी आप ना प्लानिंग करते हुए काम करते हो, लक का साथ भी है एंड ब्लेसिंग भी है। ओके, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी ना, ये महीने ना पूरे समझदारी से ओवरऑल जनरल एनर्जी में ही फेथ रखते हुए, नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल होकर काम करें ताकि आप गुड न्यूज़ लेके आ सको, चेंज लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको। और एंड पार्ट ऑफ द मंथ में फायर की एनर्जी, डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर सन, एरीज लियो साजिटेरियस। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टाइगर। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माइटी फोर्सेस कम टू माई एड। ओके, सी कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द मंथ में जो भी आपके पैशनेट डिजायर है ना, उसके प्रति आप एक्ट कर रहे हो। ओके, ये डिजायर हो सकती है लव में हो, करियर वाइज हो, ओके, अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने वाइज हो, तो दे इज द मैच्योरली डील कर रहे हो या सी डिसअपियर। क्योंकि जो भी एंड पार्ट ऑफ द मंथ में जो भी आप लोगों के लाइफ में चेंज चाहते हो, जो भी आप लोगों के लाइफ में कमी है, मनी से चली है या फिर सपोर्ट नहीं है, ओके, तो उसमें आप एक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो समझदारी से, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, जॉब लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, वाह। तो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में भी गाइस लक का साथ मिल रहा है, तो एक्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि पूरे महीने आप जो भी समझदारी से एक्ट करोगे, रिजल्ट इज हियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जुलाई महीने में ग्रोथ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड फ्रेश स्टार्ट है। ओके, तो इसीलिए फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे हो। आने वाले जुलाई महीने में भी दे द चेंज आ रहा है ताकि आप इमोशनल तौर से अबंडेंस हो सको। डॉल्फिन इज ऑल अबाउट गाइस जॉयफुल मूवमेंट। सी पॉवर्टी इज ऑल अबाउट गाइस, सी पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में पॉवर्टी थी, नेगेटिविटी थी, उसमें आप एक्ट कर रहे हो, किसी के सपोर्ट मिल रहा, तो आप जुलाई महीने में उस पॉवर्टी को छोड़ के पॉजिटिविटी में जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप खुद रेस प्रमोशन तरक्की मिले तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो जुलाई महीने में गाइस आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी पास्ट में, उसको आप ओवरकम करते हुए अपने जो रेस, जैसे कि ओहदा बढ़ गया, आप उसको ग्रैब करके रख लो, संभाल के काम कर रहे हो। ओके, जैसे कि आपके पर्सन आपके पास में वापस आ गए, तो मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप उन्हीं के साथ में खुश रह सको बोल के। ओके, तो देयर इज़ द ग्रोथ, देयर इज़ द इमोशनल हैप्पीनेस। जुलाई महीने में ब्लेसिंग भी है एंड डिफरेंट एंगल से देख रहे हो कि और भी ज़्यादा तरक्की कैसे पाए, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंट कैसे हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। सही, यहाँ पर आपने देखा कोई भी सोर्स के कार्ड नहीं आए, मेंटल डिस्टर्बेंस के कार्ड नहीं आए। आप लोग यहाँ पर ना अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो, अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि चेंज लेके आ सको। स्टार्टिंग में बर्डन था, बट वो बर्डन मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ से ख़त्म होने लग जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एंजल नंबर फॉर यू। 44, सी एंजल नंबर है 44। ओके, 4 is all about guys security, stability, slow down. ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, कंफर्टेबल लाइफ बनाना चाहते हो, ओके, स्लोली रिजल्ट मिल रहा है, तो बैलेंस करके काम कीजिएगा।
And it says pay close attention to the people in your life, your surrounding and your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful and awake to avoid any further issue. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Okay, तो कहीं ना कहीं स्लो रिजल्ट है। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप में अपने आप का ख्याल रखिएगा और नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव लोग हो, उसको दूर कीजिएगा। सी 8 ऑफ कप। ओके, ताकि आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सही है, आपके लिए सही है, कौन गलत है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि बोलते ना जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो थोड़ा सा टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एक्ट करने से पहले भी स्लो डाउन सोचिएगा, फिर जाके एक्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं समझदारी से काम कीजिएगा। दे द चेंज, नॉलेज के साथ में काम करें। तो जो भी आपकी सिक्योर लाइफ, अपनी लाइफ सिक्योरिटी या फिर एक बेस फाउंडेशन बनाना चाहते हो किसी के साथ में भी, किसी भी एरिया में भी, तो समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। Let's see what's the final messages for you, Virgo. See, medicine woman, and it says you are a channel for divine healing power. See, अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा। दिस इज योर फाइनल मैसेज। ओके, अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा, अपने आप में पीस लेके आइएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप स्टक होते तो आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन। अपनी प्रॉब्लमों के प्रति आप ही के पास में हीलिंग मेडिसिन है, हीलिंग एनर्जी है। ओके, तो कंफर्टेबल रहिए और यूज योर इंट्यूशन। इट्स ब्यूटीफुल गाइस, दिस इज योर जून मंथ की रीडिंग है। आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैंने नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, लव एंड लाइट, टेक केयर।